आदि का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए, दुर्वा को जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। हम भगवान उघड़दानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं, हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं, कैसे। और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। 5 दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। चढ़ने से बच सकते। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए। कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं। दोनों, यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का।
शंकर की आराधना कैसी करी जाए, शिव आराधना। शिव की आराधना में कैसा, केवल एक कटोरी में दूध, 2 प्रदोष, उस प्रदोष में थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध हो, भले थोड़ा सा दूध और 1 लोटा जल। आप बाबा को देव तो सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ दूध, और जल चढ़ाओ कहां, जम के बोलो, शंकर के शिवलिंग समर्पित करें। माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, धन वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। इसीलिए लोग दीपावली की रात्रि को सीहोर पहुंचकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ 11 दीप लगाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं दीपावली की रात्रि को। दूसरा दिन होता है, बाबा से खजाना मंगा, अपने अपने घर चले जाते, बाबा से प्रार्थना। हम प्रयास करेंगे अब की बार की दीपावली का दर्शन 31 तारीख की रात्रि का आप लोगों को यूट्यूब चैनल से, और आस्था चैनल अगर थोड़ा बहुत फ्री मिल गया तो उनसे भी बोलकर, सबसे मुख्य आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में